इस वक्त मेरे साथ शहर की मारूफ शख्सियत और साबिक सदर जिला ईदगाह खबरस्तान कमेटी बहुत ही फाल मुतहरिक शख्सियत मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब हैं, जो मुस्लिम माशरे की नफ्स से बाखूबी वाकिफ हैं और बहुत से जो सो मुस्लिम हसास मसाइल पर हमेशा ही आवाज़ उठाते आए हैं। तो यहाँ पर जो मसला चल रहा है कि रियासती काबीना में मुसलमानों को यकसर नज़रअंदाज करना, इस मामले में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अफजल, जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है, पूरी रियासत में गम और गुस्से की लहर है और अलहमदिल्ला निज़ामबाद में आवाम टीवी को एजाज़ हासिल हुआ कि जिस वक्त वहाँ पर काबीना की जो सो तोसी हो रही थी और हमारे जो सो विजरा हल्फ ले रहे थे, उसी वक्त जो सो आवाम टीवी ने आवाज़ उठाया था कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दीजिए। अब तो एक तहरीक बन गई, पूरे रियासत में आवाज़ उठाई जा रही है। तो इस ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है बाइसत एक जिम्मेदार शरीक है और जो सो मुसलमानों के समाजी फलाही रहनुमा के हिस्से से आप क्या बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सारी रियासत के मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हर मुसलमान अपनी अपनी जगह पर एहतजाज दर्ज करें और कांग्रेस पार्टी सदर खड़गे साहब और सोनिया गांधी मैडम तक और राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचाए अपने ज़रिए से, अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया से, कि सारे तेलंगाना के मुसलमान यहाँ की जो उजराओं के सिलेक्शन हुआ उस ताल्लुक से नाराज़ हुए। ये जहन में रखना चाहिए कि जो है ना, हम यहाँ पर तकरीबन 15% है अपनी रियासत के अंदर। पिछली हर हुकूमतों में, हमारी तमाम हुकूमतों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो या टीआरएस हो, उन्होंने हर हाल में एक मुस्लिम वजीर को रखा है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदू भाइयों की जो तबक़ात हैं अलग अलग से, उन तमाम तबक़ात को जो है ना यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है उजरा के लिए। लेकिन एक जगह जो हमारी उम्मत है, मुसलमान है, जिसके अंदर तबक़ात नहीं है, वो सिंगल मुसलमान कौम के लिए कोई जो है ना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। ये बहुत अफसोस की बात है। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनका काम है, उनकी सबसे बड़ी जो है ना जमात जिनसे जुड़े हुई है पिछले 75 साल से, हमारी रियासत में उनको नुमाइंदगी देना ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर एक बारीक नुक्ता जो सो हमारे अफजल भाई ने छेड़ा है, वो है कि तबक़ाती निज़ाम। मुसलमान चूंकि एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, यानी दूसरी बड़ी अक्सरियत माना जा सकता है। जो हिंदू बड़ी अक्सरियत है, तय है ये, लेकिन उसमें मुख्तलिफ तबक़ात है और हिंदुओं को जो सो तबक़ाती बुनियाद पर नुमाइंदगी दी गई है, ये बात उन्होंने बताई। और दूसरा, मुसलमान चूंकि जो सो एक इकाई है, इसमें भी तबके हैं, लेकिन जो सो मुसलमानों को एक इकाई माना जाता है और इकाई की हैसियत से जो सो मुसलमानों को एक मिनिस्ट्री तो कम से कम बनती थी, हालांकि ज्यादा देना चाहिए, लेकिन कम से कम तो एक बनती थी, वो भी नहीं दी गई है। जबकि दिगर तबके में हर तबके को जो सो नुमाया जो हैसियत देते हुए नुमाइंदगी दी गई, मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। ये वो बात थी जो अफजल भाई की गुफ्तगू से सामने है। तो इस ताल्लुक से आप किस तरह जो मुतालबा करेंगे कि रियासत हुकूमत से कि वो अपने, यानी कि मुसलमानों ने जो उसको वोट दिया था, बढ़ चढ़ कर जो सो काम किया था, बीआरएस के खिलाफ गए थे, लेकिन जो सो तवक्कुआत के खिलाफ जो सो कांग्रेस का रूल सामने आ रहा है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मैं रियासती कांग्रेस नहीं बल्कि सेंट्रल की कांग्रेस से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग गौर करिए इस चीज़ को, हमारे जनाब खड़गे साहब, सोनिया गांधी मैडम और राहुल गांधी साहब को, कि पिछले 10 साल के अंदर जो हमारे पास टीआरएस काम करी थी, वो 10 साल में मुसलमानों का उन्होंने बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने ना कोई फिसाद होने दिया था, बल्कि हमें एक होम मिनिस्ट्री दी थी और हर मामला के अंदर कई स्कीम्स लाके वो लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों, गरीब भाइयों की बहुत मदद की थी। यहाँ तक कि मैं आप आज जिक्र करना ज़रूरी महसूस करता हूँ कि बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मैंने डबल बेडरूम्स बनाए थे। उन्होंने वहाँ पर 45% डबल बेडरूम्स मुसलमानों को अलाट किए थे। ये उतनी अच्छी जमात को छोड़ के तेलंगाना के तमाम लोग आपको सपोर्ट करें, आपको वोट डाले, आप लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर आपको याद रखना चाहिए कि 5 साल में फिर इलेक्शन आते हैं। अगर उस इलेक्शन के टाइम पे फिर मुसलमान को गुस्सा आया तो पिछले 20 साल पहले, पिछले 25 साल पहले जैसा हुआ था वैसा हो सकता है। आपको एहतियात करना चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, हमारे अर्बन के इलेक्शन के लिए सिर्फ आपने 9 दिन पहले यहाँ पर हमको बी फार्म दे के टिकट भिजाया था शब्बीर अली साहब को। 9 दिन की कंपेनिंग में हम लोगों ने 60,000 से ज्यादा अर्बन में वोट डाले थे, जोक दर जोक अपना फर्ज समझ के। तमाम आइमा कराम जो है ना मसाजिदों से ऐलान करके आप पे फर्ज है, वाजिब है बोल के घरों से निकाले थे। और इलेक्शन के दिन अपने अपने जहां से अजानों का इस्तेमाल किया जाता था पब्लिक एड्रेस सिस्टम से,
उस जगहों से इलेक्शन के वोट डालने के लिए जाइए बोल के अपील करे थे। तो आपका काम है कि ये शहर वाले जितनी मेहनत करे थे उस सिलसिले के अंदर आप जरूर जो है ना हमारे एक लीडर को जो है ना नियुक्ति देना चाहिए। खुल के मुतालबा आ रहा है, बात तो कोई ढकी छुपी दबी भी नहीं है कि निजामाबाद अर्बन में अचानक ही जो तो शब्बीर साहब को तैयार करके भेजा गया था, लेकिन निजामाबाद के मुसलमानों ने उनका वालियाना इस्तेमाल किया और कमोबेश 60,000 वोट, जिसमें मुसलमानों की बहुत बड़े 90% वोट जो सो मुसलमानों के थे और 10% वोट जो सो हमारे दिगर भाइयों ने डाला था। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि शबीर भाई की जो हार की वजूहत है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कांग्रेस का वोट बैंक दिगर तबके में है तो वोट बैंक शब्बीर साहब के हक में क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? आज ये तावील पेश की जाती है कि जो सो तुम्हारा नुमाइंदा जीता नहीं, तो हम ये सवाल करेंगे हमारा नुमाइंदा हारा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे अफजल भाई के सामने से मैंने कहा कि मुस्लिम माशरे के जो मसाइल होते हैं उन पर गहरी नजर रहती है इनकी, उन्होंने वो सवाल उठाया। तो यहाँ पर इस ताल्लुक से बात करना जरूरी है। आप जब ये तावील पेश कर रहे हैं कि मुसलमान अपने किसी उम्मीदवार को जिता नहीं सके, तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार हारा क्यों, इसका भी जवाब होना चाहिए। तो हमारा सीधा सीधा रास्त मुतालबा क्या कि मुसलमानों ने एक बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार को वोट दिया था, उसको पसंदगी का इजहार कर रहा था, उसको अपनी ताईद दी थी, लिहाजा उसी शख्स को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। वाज़ेह मुतालबा यह है कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। तो ये थी हमारी जनाब अफजलुद्दीन साहब से गुफ्तगू। हम अपनी गुफ्तगू यहाँ समेट लेते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।